सुप्रभात प्यारे बच्चों हिंदी विषय की कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ उत्साह के प्रथम मॉड्यूल के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। इस उत्साह कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। बच्चों, निराला जी के बारे में कुछ परिचय प्राप्त करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका जन्म महिषादल में 1899 में 21 फरवरी को हुआ था। महिषादल पश्चिम बंगाल में है और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा महिषादल यानी पश्चिम बंगाल में हुई और बहुत अधिक शिक्षा ग्रहण ये नहीं कर पाए क्योंकि इनकी बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और 14 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया। उनका वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं था। इन्होंने जीवन में मृत्यु को बड़े नज़दीक से देखा था। युवा अवस्था में ही इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इनके चाचा चचेरे भाई एक एक करके चल बसे। अंत में इनकी पुत्री सरोज भी काल के गाल में समा गई तो कवि हृदय सूर्यकांत त्रिपाठी जी वेदना से भर गए। इनका जीवन संघर्ष में ही बीतता रहा। सन 1961 15 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाओं को देखें तो काव्य में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, उपन्यास में अप्सरा, अलका, इस तरीके से इन्होंने अनेक विधाओं में रचना की। कहानी संग्रह भी इनके मिलते हैं, निबंध संग्रह भी मिलते हैं। और इनकी काव्यगत विशेषताओं को देखें तो काव्यगत विशेषताओं की ये विशेषता थी कि इन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद यानी छंद के किसी नियम का ना पालन करते हुए मुक्तक छंद को लिखा। संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली इनके लेखन की प्रमुख विशेषताएं हैं। इन्होंने लीक से हट करके अपनी भाषा में संगीत का सरगम दिया। इनकी बादल राग कविता मुक्तक छंद होते हुए भी तबले पे की थाप पर गतिशील सी है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग भाषा के कुशल प्रयोग से ध्वनियों के बिंब उठा देने में ये कुशल थे। इन्होंने प्रेम पर, प्रकृति चित्रण तथा रहस्यवाद से संबंधित कविताएं लिखी और एक बात देखने को आया कि ये प्रकृति पर अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली कविताएं लिखते थे। तो चलिए आज हम उत्साह कविता का अध्ययन करें और इस कविता में को देखें तो उत्साह कविता आवाहन गीत है। आवाहन यानी पुकारना, जिसमें बादलों को बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है। बादल के दो रूप प्रस्तुत किए गए। एक रूप में तो बादल जो लोगों की इच्छा को पूरी करने वाला बताया गया और दूसरे तरीके से बादल जो क्रांति चेतना का प्रतीक माना गया, यानी लोगों में नव उत्साह भरने वाला बताया गया। इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है क्योंकि बादल गरज गरज कर मानव हृदय में नया उत्साह, जोश और कुछ नया करने की इच्छा जगाते हैं। बादल पुरुषत्व और क्रांतिकारी भाव के प्रतीक माने गए हैं। तो चलिए अब हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। बादल गरजो घेर घेर गगन धराधर वो, बादल गरजो ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, बादल गरजो वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों का आह्वान किया है। कवि ने बादल के अनेक रूप प्रस्तुत किए। वह कभी उसे झूमने वाला कोमलता का चित्रण करता है तो कभी घनघोर गर्जन का चित्रण करता है। तो वास्तव में कवि बादलों से लोक मंगलकारी रूप धारण करने की प्रार्थना करता है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल गरजो, हे बादल घनघोर गर्जना करो, आकाश को भर दो, अर्थात गगन का कोई कोना कठोर गर्जना से अछूता ना रह जाए। गर्जना करते हुए पृथ्वी पर जल बरसाओ, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना से कैसे पाले। आकाश में फैले हुए बादल अपनी कोमलता के कारण सुंदर और मृदुल हैं। कवि यहाँ पर ललित यानी ललित का अर्थ होता है सुंदर और काले घुघराले, काले
बच्चों के जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं, तो वहाँ कहता है कि काली काली बदलियाँ काले घुंघराले बालों के समान शोभायमान हो रही हैं, और ये बादल बाल कल्पना के से पाले, बादल बच्चों की कल्पना के समान पाले यानी पवित्र के और मृदुल है। यह बादल बच्चों की कल्पना के समान पवित्र व मृदुल है। बाल कल्पना से पालित ये बादल हैं, और विद्युत छवि उर में बादलों के बीच चमकती बिजली को देख कवि को लगता है कि छवि उर में, उर माने हृदय, कवि नवजीवन वाले। यहाँ पर कवि बादलों को कहता है कि इनके बीच की जो विद्युत की शक्ति है वह लोगों को जगाने वाली है। जैसे बादलों ने अपने हृदय में बिजली की छवि को अब तक छिपाया था, बादल नव जीवन देने वाले हैं, वैसे ही कवि नव जीवन वाले, वह कवियों को भी संबोधित करता है कि ये कवि अपने जीवन में भी बादलों की जैसी गर्जना, निडरता, बिजली जैसी ओजस्विता व शीतलता प्रदान करने वाले रचनाओं को लिखें। कवि बादल से आग्रह करता है कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। हे बादलों, तुम अपने इस बादलों में जो वज्र जैसी कठोरता को छिपाए हो, उस कठोरता से घनघोर बारिश करो। और वैसे ही कवियों को भी संबोधित करता है कि कवि भी लोगों को जगाने वाली नूतन माने नई कविताओं की रचना करें। यहाँ पर कवि का मानना है केवल कोमलता से काम चलने वाला नहीं, बादलों के भांति वे भी नई नई कविता कहने के लिए मचल रहे हैं, क्योंकि नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति आवश्यक होती है। यानी बादल लोगों के बीच उत्साह जगाएं, काले घुंघराले जैसे ये सुंदर बादल जो किसी बच्चे की सुंदर कल्पना जैसे दिखते हैं, उनके बीच जो विद्युत की शक्ति है वो लोगों को जगाने वाली है। उन्हीं बादलों से प्रेरित होकर के नए रचनाकारों के लिए भी कवि कहता है कि उन्हें भी नई रचना करना चाहिए और लोगों के बीच में चेतना लाने वाली कविताओं को लिखना चाहिए। आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। विकल विकल उन मन थे उन मन, विश्व के निधाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। हे बादलों, विकल विकल, विकल यानी जो लोग बड़े ही बेमन थे, बेचैन थे, उन्मन यानी बिना मन के थे। जो लोग बेचैन हैं, बिना मन के हैं, चारों ओर जो बेचैनी फैली हुई व्याकुलता है, हर मनुष्य उससे परेशान है। और विश्व के निदाध के सकल जन, विश्व के निदाध के सकल जन, निदाध माने तपती गर्मी, और विश्व को जो लोग, संसार के जो लोग हैं जो इस भीषण गर्मी के कारण दुखी हैं, उन लोगों के लिए आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आकाश की किसी अज्ञात यानी अनजान दिशा से ये बादल चले आओ। और कवि बादलों को आह्वान करते कहता है कि तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ, खूब गरजो। इस कविता में कवि बादलों से यह बात कहता है कि इस पृथ्वी को जल बरसाकर शीतल कर दो, और एक और बादल अपने शीतल जल से जन जन की प्यास शांत करता है, तो दूसरा यही बादल क्रांति का प्रतीक है, जो नई कल्पना, नव जीवन के अंकुर उगाता है और क्रांति का सूत्रपात करता है। बच्चों, इस कविता में कवि सांकेतिक रूप से संसार में चारों ओर जो हिंसा, कष्ट, दुख है, जो लोग परेशान हैं, अनमने हैं, उन सब के लिए, दुख से पीड़ित लोगों के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा हो, ऐसा कामना करता है। कवि बादलों से ये प्रार्थना करता है, हे बादल तुम खूब गरजो, बरसो और दुखी पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। इसी प्रकार कवि नए रचनाकारों को भी प्रेरित करता है कि वो लोगों के कल्याण और मंगल के लिए नई रचनाओं को लिखें। तो आप इस उत्साह कविता की भाव व्याख्या को समझ चुके होंगे। आइए इस कविता के कुछ सौंदर्य यानी काव्य सौंदर्य को देखते हैं। अनेक शब्द ऐसे हैं जहाँ पर संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग है। काले घुंघराले में ले और ले के आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास का भी भाव है और मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि बादलों में बच्चे के सौंदर्य
यानी मानव के सौंदर्य का वर्णन है। बाल कल्पना कैसे पाले तुलना की बातें हैं। बाल कल्पना कैसे पाले में उपमा अलंकार है। घेर घेर घोर आए अज्ञात दिशा में अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार इस खड़ी बोली में ओजस्पूर्ण जो ओजस्विता है यानी कविता में जो ओज है वो नाद सौंदर्य को प्रकट करता है। नाद सौंदर्य यानी ध्वन्यात्मक शब्दों की आवृत्ति होने से जो ध्वनि की आवृत्ति है वो नाद सौंदर्य कहलाती है। रचना में मुक्तक छंद है। मानवीकरण अलंकार का दर्शनीय प्रयोग है। तो बच्चों आइए इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है। प्रश्न नंबर 1, कवि बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह वातावरण में जोश, पौरुष और क्रांति चाहता है। निराला के बादल की गड़गड़ाहट लोगों को जगाने वाली है, इसलिए कवि यहाँ पर बादल को गरजने के लिए कहता है, लोगों में उत्साह भरने के लिए कहता है। आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक है और क्यों। मेरी दृष्टि में बादल पौरुष और क्रांति का प्रतीक है, क्योंकि बादल के स्वर में जोश भरी गड़गड़ाहट है। वे वर्षा करके बंजर धरती को भी उपजाऊ बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है और क्यों। कवि बादल को पूरा आकाश घेरने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम इस संसार, इस पूरे आकाश को घेर कर, घेर घेर घोर गगन धराधरो, घेर घेर यानी चारों तरफ से गगन को घेर लो और धराधर यानी लगातार बारिश करो। तो कवि बादल को लोगों में उत्साह भरने के लिए कहता है और लोगों की गर्मी को दूर करने के लिए कहता है। ललित काले घुंघराले बादलों में घुंघराले बालों की कल्पना किसके लिए की गई है। बादल रूप में काले, घने और फैलाव भरे होते हैं। उनका रूप ऐसा होता है मानो किसी बच्चे के काले, घुंघराले और सुंदर केस हों अर्थात बादल हों। रंग, रूप और फैलाव की समानता के कारण बादलों की कल्पना ललित यानी सुंदर काले घुंघराले बालों के लिए की गई है। बादल को अनंत का घन क्यों कहा गया है। बादल को अनंत का घन इसलिए कहा गया है कि बादल किसी भी दिशा से आकर के लोगों में उत्साह भर सकते हैं, लोगों में जो है क्रांति के बीज जगा सकते हैं और बादल लोगों के लिए सुखदायी हो सकते हैं। वैसे अनंत के 2 अर्थ हैं, आकाश और ईश्वर। ये बादल ईश्वर के प्रतिनिधि बनकर आए हैं और अपनी करुणा जल से सारी धरती को हरा भरा कर देते हैं, इसलिए बादल को अनंत के घन ठीक ही कहा गया है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं इस कविता की भाव व्याख्या आपको समझ में आई होगी। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।